बैनुल-अक़वामी प्रवासों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद कल से महदूद पैमाने पर खोल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट मज़ीद लिखा कि कोरोना वबा के दौरान समुंदर पार पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की। उनकी हिम्मत और हौसले पर हमें फ़ख्र है। उधर सिविल एविएशन ने मुल्क भर में कौमी और बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस फायज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस और शोकाज कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल बेंच का मुख्तसर फैसला। FBR को जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया और बच्चों की जायदादों से मुतल्लिक 60 रोज में फैसला करने का हुक्म। कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती हो तो जुडिशल काउंसिल कार्रवाई की मजाज होगी। हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है। ये एक बड़ा अहसन फैसला है। हम शुरू दिन से इस बात का यकीन रखते हैं कि जजेस के मामलात सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देखने चाहिए। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम कर लिया। शहजाद अकबर ने कहा, फैसला किसी की हार या जीत नहीं। पहले ही रजामंदी जाहिर करती थी कि अदालत मामला FBR को भेज दे। मुकम्मल आज़ादी में ही अदलिया का वक़ार है। अदालती फैसले के बाद PTI कोर कमेटी का इजलास, वज़ीर आज़म और दीगर को कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत का इत्तेहादी जमात BNP को मनाने का मिशन। सरदार अख्तर मेंगल और हुकूमती वफ्द के दरमियान आज मुलाकात का इम्कान। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राबता करके मुलाकात के लिए वक्त मांगा। अख्तर मेंगल बोले, बलूची रवायात के मुताबिक हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 410 अरब रुपए तक होने का इम्कान। गैर तरक्याती बजट के लिए 305, तरक्याती बजट के लिए 105 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% तक इजाफा मुतवक्के। सेहत के लिए 55, तालीम के लिए 75, अमन व अमान के लिए 50 अरब रुपए रखने की तजवीज़। अमरीकी शहरी सिंथियोरिटी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। पुलिस की सिंथियोरिटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से एक दफा फिर मौजरत। SHO थाना बनीगाला के पेश न होने की वजह से समाअत थोड़ी देर बाद होगी। पेट्रोल बहरान पर नोटिस हुआ, रिपोर्ट आई, सख्त अहकामात जारी हुए, मगर 20वें रोज भी आवाम की ख्वारी खत्म न हुई। कब मिलेगा गरीब को पेट्रोल, कब होगी सप्लाई बहाल? पेट्रोल की तलाश में दर बदर होते शहरियों के सवालात। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हठधर्मी खत्म न की। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजाब बन गई। लांडी, कोरंगी, मलीर, कायदाबाद, लयारी, खारादर, केमाड़ी और शाह फैसल कॉलोनी मुतासर। गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, गुलबर्ग और अजीजाबाद में भी बिजली की आंख मचोली जारी। ईरान पर अमरीकी एकतरफा पाबंदियां। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने मुखालफत कर दी। ईरान के साथ मज़ाकरात के ख्वाहिशमंद तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा का कहना है पाबंदियां लगाने की कोशिशों के मनफी नताइज निकलेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अक्टूबर में पाबंदियां खत्म होने के बावजूद अमरीका पाबंदियां कायम रखना चाहता है। और हजारों गीतों के तख्लीकार, नामवर नगमा निगार और मुनफरिद शायर ख्वाजा परवेज को मद्दाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। ख्वाजा परवेज ने नुसरत फ़तेह अली खान और मेहदी हसन और दीगर गुलकारों ने ख्वाजा परवेज के लिखे गीतों को अपनी आवाज़ देकर अमर कर दिया।
बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे पेट्रोल बहरान की। मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत अब भी बरकरार है। पेट्रोल की तलाश ने शहरियों को नाको चने चबवा दिए हैं। कई शहरों में फिलिंग स्टेशंस बदस्तूर बंद हैं। जहां दस्तयाब हैं वहां भी सरकारी रेट से दुगने निर्ख वसूल किए जा रहे हैं। शहरी बुनियादी सहूलत की अदम दस्तयाबी पर बिलबिला उठे हैं। इस पर बात करने के लिए गुजरांवाला से हमारे साथ रफीक मुगल हैं, सियालकोट से हामिद काहलू हैं और फैसलाबाद से बिलाल सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गुजरांवाला का, जहां पर मौजूद है रफीक मुगल। रफीक, बताइएगा शहर में पेट्रोल की क्या सूरत हाल है? गुज़श्ता रोज जब आपसे अपडेट ली तो आपने आगाह किया कि अगर पेट्रोल पंप पर भी मिल रहा है तो वहां पर भी इजाफी निर्ख वसूल किए जा रहे हैं। आज क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल गुज़श्ता रोज की ही जैसे सूरत हाल थी आज भी वही सूरत हाल है। पेट्रोल पंप जो हैं वो आज भी शहर के 90% निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद हैं। यहां तक हमने सूरत हाल देखी है कि पेट्रोल पंप पर जानवर जो हैं वो घूम रहे हैं। यहां तक की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और जिन कंपनियों को हफ्ते में 1-2 बार पेट्रोल की सप्लाई दी जाती है और उनकी यही कोशिश है कि वो पेट्रोल जो है वो ब्लैक में फरोख्त किया जाए और गली मोहल्लों में जो छोटी मशीनें लगी हैं पेट्रोल की वहां पे पेट्रोल दस्तयाब है, दुकानों पे दस्तयाब है। सोचने की बात यह है कि पेट्रोल पंप बंद है, यहाँ पर शहरियों को पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, लेकिन 20 रोज से जो छोटी दुकानें हैं, छोटी मशीनें लगी हैं, वहां पर 24 घंटे पेट्रोल दस्तयाब है। वो 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक फरोख्त कर रहे हैं। उनको कौन सा माफिया पेट्रोल जो है वो फराहम कर रहा है? यही वही माफिया है जिनको पेट्रोल मिल रहा है, निजी कंपनियां दे रही हैं, मगर वो शहरियों को पेट्रोल नहीं दे रहे और निजी कंपनियां जो है वो दुकानदारों को पेट्रोल दे रही हैं, छोटी एजेंसी को पेट्रोल दे रही हैं और महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। हमारी जब बात हुई जो छोटी मशीनें जिन्होंने गली मोहल्लों में लगाई हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें 110 रुपए फी लीटर जो है वो फराहम किया जा रहा है पेट्रोल और उसके बाद हम उसे 120 रुपए से लेके 150 रुपए तक लीटर फरोख्त कर रहे हैं। तो इस तरह ये पूरे प्लान के साथ जो है अवाम को लूटा जा रहा है, शहरियों को लूटा जा रहा है। पेट्रोल कंपनियां जो हैं वो इसकी जिम्मेदार हैं, लेकिन अफसोस की बात कि जिन इदारों ने इन पर एक्शन लेना है वो पता नहीं कहां पे सो गए हैं। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और जिन इदारों ने एक्शन लेना है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। गुजरांवाला से रफीक मुगल हमें तफसीलात दे रहे थे। रफीक, हमारे साथ ही रहिएगा। सियालकोट का रुख करेंगे जहां से हामिद काहलू हमारे साथ मौजूद है। हामिद, आप बताएगा सियालकोट की क्या सूरत हाल है? क्या पेट्रोल की किल्लत अब भी बरकरार है? जी बिल्कुल, सियालकोट की सूरत हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। सियालकोट में भी वही बहरान है जो कि पूरे मुल्क में है। इस वक्त सियालकोट शहर के जो बेशतर पेट्रोल पंप्स हैं उन पर पेट्रोल की फराहमी जो है बदस्तूर मुअत्तल है और जिनके पास पेट्रोल है वो पहले तो जो मोटरसाइकिल सवार उसको 100 रुपए का और जो कार सवार उसको 500 रुपए का पेट्रोल देते हैं। लेकिन जो इसका एक जिक्र इस बात का मैं पहले भी कर चुका हूं कि जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल है उन मशीनों में जो सुपर पेट्रोल है वो डालकर लोगों को, हाई ऑक्टेन वाली जो मशीनें हैं वो चल रही हैं जिन पेट्रोल पंपों पर दस्तयाब है पेट्रोल, लेकिन सुपर पेट्रोल नहीं है। जो हमारे ज़राए के मुताबिक जो देखा गया वो ये है कि जो सुपर पेट्रोल है वही हाई ऑक्टेन मशीनों में डालकर 145 रुपए में धड़ल्ले से फरोख्त किया जा रहा है। लेकिन इंतजामिया को बार बार इस तरफ तवज्जो उसकी मजबूर करवाने की कोशिश की गई है, ताहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। दीगर जो पेट्रोल पंप जिनके पास पेट्रोल नहीं है वहां पे हम फुटेज बना रहे थे, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करवाते कि जो लोग हाई ऑक्टेन सुपर पेट्रोल को हाई ऑक्टेन करके फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह अगर गली मोहल्लों की बात की जाए तो खुला पेट्रोल जो है वो मिल रहा है। रात के औकात में पेट्रोल जो है वो दिया जाता है दुकानदारों को जो गली मोहल्लों में फरोख्त करते हैं, जो बोतलों में डालकर सड़कों पर पेट्रोल 150 रुपए में फरोख्त करते हैं। लेकिन जो आम शहरी है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जिस मजदूर ने मोटरसाइकिल पे बैठ के दूर कहीं मजदूरी करने जाना है उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। जो रिक्शा ड्राइवर है, खसूसी तौर पर ऐसे लोग जिन्होंने अपने घरों का जो तमाम अहले खाना का रोजगार चलाना, उनको पेट भरना है, वो भी बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। पहले लॉकडाउन की वजह से ये लोग अपने घरों में दबके रहे और अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब उन्हें गाड़ी चलाने की इजाजत मिली है तो गाड़ी का पहिया पेट्रोल की वजह से उनका बंद हो चुका है। तमाम तर सूरत हाल जो है ये बहुत ज्यादा अबतर है। सारा सूरत हाल अबतर है, हुकूमती इक़दामात बेनतीजा होकर रह गए हैं। हामिद काहलू हमारे साथ रहेगा। रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पर मौजूद हैं बिलाल सिकंदर। बिलाल, अवाम को किन मुश्किलात का सामना है और यहाँ पर फी लीटर कितने में फरोख्त हो रहा है पेट्रोल? जी देखें, तकरीबन 3 हफ्ते मुकम्मल होने को हैं और शहर में और जो सराउंडिंग एरियाज हैं वहाँ पर पेट्रोल की मसनूई किल्लत जो है
वो उसी तरह से बरकरार है। फैसलाबाद शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ शहर भर में तकरीबन 54 के करीब पेट्रोल पंप्स हैं और जिनमें से 30 के करीब ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर जुज़वी तौर पर पेट्रोल या तो वो बंद पड़े हैं या जुज़वी तौर पर वो खुलते हैं और 1-2 घंटे का स्टॉक उनके पास मौजूद होता है और उसके बाद वहां पर भी पेट्रोल जो है वो शहरियों को नहीं मिलता। और फैसलाबाद में रोजाना की 24 घंटों की तकरीबन 6 से 7 लाख लीटर जो है वो डिमांड है, जबकि सप्लाई जो है वो इसके बरक्स बहुत कम मिल रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो तकरीबन 100 से लेकर 110 रुपए तक मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स जो हैं वहां पर मिल रही हैं, जबकि PSU के जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर पेट्रोल की सप्लाई जो है वो बदस्तूर जारी है, जबकि दूसरी निजी कंपनियों के जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर पेट्रोल की सप्लाई बहुत कम आ रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर सराउंडिंग एरियाज की बात की जाए तो वहां पर ना सिर्फ पेट्रोल की किल्लत है बल्कि जहां पर मिल रहा है वहां पर ओवर चार्ज किया जा रहा है, जिसकी बायस शहरियों का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान निजी पेट्रोल कंपनियां जो हैं, ऑयल कंपनीज जो हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि पेट्रोल जहां पर दस्तयाब है वहां पर बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है और बेशतर ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। तो फैसलाबाद में 20 पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं PSO के जहां पर पेट्रोल की सप्लाई जारी है, जबकि 34 के करीब ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर जुज़वी तौर पर या बंद पड़े हैं या वहां पर किसी टाइम 1-2 घंटे के लिए सप्लाई आती है और उसके बाद फिर पेट्रोल जो है वो नायाब हो जाता है और लंबी लंबी कतारें लगकर शहरी इंतजार करते हैं किस टाइम उनकी बारी आएगी। वो पेट्रोल बेबस होकर रह चुकी है, जिसकी वजह से शहरी खार हो रहे हैं और परेशान हैं। फैसलाबाद से बिलाल सिकंदर, सियालकोट से हामिद कालू और गुजरांवाला से रफीक मुगल हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।